नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ के अंदर। ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश शामली वेदखेड़ी गांव के अंदर, जहां पर सतलोक आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है और उस आश्रम के अंदर 3 दिवसीय प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो कि दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, बता दें आपको कि इस 3 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में कई सारे कैंपेन चल रहे हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर का वहाँ पे आयोजन किया गया है, दंत चिकित्सा केंद्र का वहाँ पर आयोजन किया गया है, रमैनी का डॉरी फ्री मैरिजेस, जिसको ये लोग रमैनी के नाम से जानते हैं, कहते हैं, डॉरी फ्री मैरिजेस का यहाँ पर प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है। उसकी कवरेज के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं आश्रम के अंदर। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये दहेज मुक्त रमैनी प्रोग्राम जो है ये शुरू हो जाएगा। बता दें आपको कि ये अद्भुत सा प्रोग्राम, ये अद्भुत सा कैंपेन, ठीक है, बड़ा ही विहंगम दृश्य आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि ये वो कैंपेन है जिस कैंपेन की वजह से लाखों माता पिताओं की टेंशन, बेटी ब्याहने की जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। अकेले मात्र संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे विश्व में मात्र अकेले एक ऐसे संत हैं जिन्होंने ये दहेज मुक्त विवाह कहना नहीं बल्कि करके संभव बताया। हम खड़े हैं इस जगह पर, हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये भव्य दरबार यहाँ पर सजाया गया है और इस दरबार के अंदर ही अभी ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर चालू हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर वो रमैनी प्रोग्राम, वो गुरबानी शुरू हो जाएगी, जो मात्र 17 मिनट में 2 व्यक्तियों को आपस में परिणय सूत्र के अंदर बांध देगी। वो दोनों आपस में पति पत्नी कहलाएंगे और ये सारा जो प्रोग्राम है, सारा जो प्रोग्राम आपकी नज़रों के सामने होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस कवरेज के माध्यम से आपको पूरा ये रमैनी प्रोग्राम आपको दिखाएं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 17 मिनट के अंदर विवाह संपूर्ण कर दिया जाता है। और इस रमैनी की खास बात ये होती है कि इस रमैनी के अंदर 1 रुपया भी न लिया जाता है न दिया जाता है। जी हाँ, ये दहेज मुक्त रमैनी इसीलिए कही जाती है कि यहाँ पर ना तो लड़के पक्ष का और ना ही लड़की पक्ष का 1 रुपया भी दान में जाता है, न खर्च होता है, न लड़के पक्ष का 1 रुपया खर्च होता है और ना ही लड़की पक्ष का कोई दान, कोई रुपया यहाँ पर खर्च होता है। और इस भव्य समागम के अंदर ये रमैनी प्रोग्राम जो है वो लाखों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के जो लाखों अनुयायी हैं उनके सामने ये संपूर्ण हो जाता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बारी वो दिखाएंगे सामने कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए भारी संख्या के अंदर जो है सतलोक आश्रम के अंदर ये श्रद्धालुगण जो आप देख रहे हैं, भारी संख्या के अंदर समागम के अंदर इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए हैं। और ये प्रोग्राम इसीलिए इतना अद्भुत भी है कि जहाँ पर आज एक बेटी को ब्याहने के लिए माता पिता को पूरी उम्र भर की कमाई लगानी पड़ जाती है। पूरी उम्र भर की कमाई लगाने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बेटी जो ब्याही गई है वो सुरक्षित है, सही है। आप देखते हैं लगातार समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ हेडलाइंस में कि दहेज के लिए कितने माताएं बहनें प्रताड़ित की जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस विवाह को इतने सिंपल तरीके से करते हैं जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। मात्र एक जोड़े के अंदर ये विवाह, ये रमैनी ये संपन्न हो जाती है। मात्र 17 मिनट के अंदर 2 व्यक्ति आपस में परिणय सूत्र के अंदर बंध जाते हैं, आपस में वो पति पत्नी कहलाते हैं। और इस बात की गारंटी भी लड़की पक्ष को होती है कि उसके होने वाला जो पति है वो बिल्कुल ही सामाजिक व्यक्ति होगा, किसी भी प्रकार का व्यसन करता हुआ नहीं होगा, नशे से बिल्कुल दूर होगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में ये एक बात खास विशेष है कि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो,
कोई भी नशा नहीं करता है, अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बहन के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका पति किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। तो ये गारंटी लड़की पक्ष को संत रामपाल जी महाराज के तरफ से मिल जाती है। इसीलिए इस अद्भुत प्रोग्राम को, इस अद्भुत शादी को, इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। मैं एक कैमरामैन से कहूँगा एक बारी कि वो आपको दिखाएंगे किस कदर पूरा पंडाल जो है ये भगत जनों से भरा हुआ है। और इस पंडाल के अंदर भगत ही नहीं, बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफ पुरुषों के बैठने की व्यवस्था होती है और एक तरफ यहाँ पर महिलाओं के बैठने की पूरी व्यवस्था है। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए जो रिश्तेदार आए हैं, लड़के पक्ष के या लड़की पक्ष के जो भी रिश्तेदार इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, उनकी व्यवस्था यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये रस्सियों के पीछे जो ये भगत जन, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये वही परिवार वाले हैं जिनकी बच्चे की, रिश्तेदारों की रमैनी शादी यहाँ पर मात्र 17 मिनट के अंदर संपूर्ण होने जा रही है। ये एक ऐसा अभियान है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस पृथ्वी पर करके दिखाया है। आज तक जितने भी संत हुए हैं या जितने भी लोग हुए हैं या सरकार ने जितनी भी मुहिम, जितनी भी कैंपेन चलाई हुई है, उन सभी कैंपेन में, मुहिम के अंदर ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर आज भी ये दहेज लेने देने की जो बुराई है, ये आज भी है समाज के अंदर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस बुराई को जड़ से खत्म किया। इस रामायणी प्रोग्राम के माध्यम से, इस विवाह के माध्यम से, जो कि मात्र 17 मिनट में संपूर्ण हो जाता है, बिगर किसी लेन देन के, बिगर किसी दहेज के लेने देने से ये विवाह मात्र 17 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और सबसे बड़ी जो खास बात है, सबसे बड़ी खास बात है जो एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए सबसे बड़ी खास बात होती है कि उसका जो परिवार है वो सामाजिक हो, उसका जो होने वाला पति है वो सामाजिक व्यक्ति हो, कोई व्यसन ना करता हो, कोई विकार ना करता हो। तो ये सबसे बड़ी एक खास बात होती है उस परिवार के लिए, उस बहन के लिए। क्योंकि देखने में ज़्यादातर आता है कि जिन माताओं बहनों के पति नशा करते हैं, उनके घर में कलह कलेश हमेशा बना हुआ रहता है। और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जितनी भी रामायणियाँ होती हैं, वो 100% रमैनिया, 100 के 100% रमैनिया, वो परिवार, वो सुखद परिवार जो है वो सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पर मात्र 17 मिनट के अंदर ये विवाह, ये रमैनी किस प्रकार से संपन्न होती है। और उसके बाद जो इस विवाह रमैनी के अंदर जो पति पत्नी बन जाएंगे, जो दो व्यक्ति परिणय सूत्र में बंधने के बाद 17 मिनट के बाद आपस में पति पत्नी बन जाएंगे, उनके विचार भी आपको दिखाएंगे इस कवरेज के माध्यम से कि वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, और इस दहेज मुक्त विवाह को उन्होंने क्यों चुना, और जो आने वाली हमारा समाज है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, इस दहेज मुक्त विवाह को देखकर उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है, वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की इस कैंपेन को, इस मुहिम को आगे लेकर चलते हैं, और क्या समाज पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या समाज का इस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम उनके विचार सुनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। कुछ ही मिनट के अंदर ये रामायणी का कार्य अभी शुरू होगा, फिर हम आपको उन सभी जोड़ों से रूबरू कराएंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार प्रभावित हुए और उन्होंने कैसे इस दहेज मुक्त रामायणी अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। दोस्तों, हमारे साथ में बैठे हैं कुछ जोड़े जो अभी इस परिणय सूत्र के अंदर बंधने वाले हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुए और कैसे इन्होंने इस दहेज मुक्त विवाह को अपनाया, इस कैंपेन के अंदर अपनी भागीदारी दी, किस प्रकार से समाज के अंदर ये जो सुधार का कार्य चल रहा है, इस समाज के सुधार कार्य में इस रामायणी से समाज के लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर क्या भावना उत्पन्न होगी। आइए जानते हैं इन लोगों से।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिनव दास जी। अभिनव दास। अभिनव दास जी, जैसे कि समाज के अंदर जो शादियां होती हैं अमूमन बड़े धूमधाम से लोग शादी करते हैं, लेकिन आपने बड़े ही सिंपल मैनर के अंदर ये शादी चूज की है, ये रमैनी चूज की है, तो क्या कारण है इसका? ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमने ये निर्णय लिया है कि हमें दहेज रहित शादी करनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया जा सके। आपको नहीं लगता कि आपने बड़े ही सिंपल तरीके से ये शादी चूज की है? क्योंकि शादी के अंदर जब तक धूम धाम ना हो, बैंड बाजा ना हो, रिश्तेदार ना आए, शादी शादी सी नहीं लगती है। आपने बड़े सिंपल तरीके से आप ये शादी करने जा रहे हैं, ना ही कोई बाराती है, ना ही कोई बैंड बाजा है, तो आपको नहीं लगता कि आपने अपने विचारों का या आपने अपनी खुशियों का दमन किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे गुरुजियों की शिक्षा के अनुसार ही किया जा रहा है। तो क्या मैसेज आप युवाओं को देना चाहते हैं इस सिंपल मैरिज से? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज में फैली हुई दहेज प्रथा को ख़त्म करें, उसको दूर करें, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज जी के सानिध्य में जो हमारा दहेज रहित समागम चल रहा है, इसमें शामिल हों और एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि दहेज रहित शादी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए जानते हैं बहन जी से भी कि ये क्या विचार रखती हैं इस पे। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? योगिता दास। बहन जी, जैसे कि अभी 17 मिनट के बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। एक बहन का सपना होता है कि उसकी शादी जो है बड़े धूमधाम से हो, रिश्तेदार भी हो, सजे गहने पहने, बड़ी सारी ख्वाहिशें होती हैं, और आप बड़े ही सिंपल तरीके से ये रमैनी शादी करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा कि आपने ये विवाह क्यों चूज किया? भगत जी, मुझे ना बचपन से ही ऐसी रमैनी जाने की इच्छा थी कि मैं हमेशा खुश रहूं जहां जाऊं। मुझे ना ये शादियां, ये मंडप, ये बराते ये पसंद नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि जो मुझे खुश रखे और मेरी फैमिली को भी कुछ परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस टाइम पे दहेज बहुत चल रहा है। क्या लड़के पक्ष की तरफ से कुछ भी दहेज के रूप में कोई डिमांड आपसे की गई? नहीं, कुछ नहीं। पक्का कुछ नहीं किया? आप खुश हैं इस शादी से? बहुत। क्या इस बात की एश्योरेंस आपको मिलती है कि इस शादी के बाद में आपका जो दाम्पत्य जीवन जो शुरू होने जाएगा वो सुखमय होगा? हाँ भगत जी, बहुत। जैसे आपने इनके बारे में जांच पड़ताल की होगी, कुछ नशा वगैरह ये करते हैं या नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे एश्योरेंस दे सकते हैं आप? क्योंकि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, तो ये जो एश्योरेंस है, ये जो सांत्वना है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कहें कि गारंटी है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय होगा संत रामपाल जी महाराज जी के इस रमैनी को करने के बाद? हाँ, बहुत खुशी रही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, देखा आपने ये जो श्रद्धालुगण है, जो अभी कुछ समय बाद रमैनी शुरू हो जाएगी, गुरबाणी शुरू हो जाएगी, और 17 मिनट के अंदर ये जो गुरबाणी है, इस गुरबाणी के समाप्त होने के बाद इनकी शादी रमैनी संपन्न हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी संख्या के अंदर काफ़ी जो जोड़े हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हम और से भी बात करेंगे। हमारे साथ में एक और जोड़ा है, आइए इनसे भी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के इस रमैनी अभियान के अंदर इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पूजा दास जी। पूजा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे समाज के अंदर आजकल शादियों को लेकर जो है बड़े धूमधाम से शादियाँ होती हैं, और आपने बड़े ही सिंपल तरीके से ये शादी चूज़ की है। ना ही आपने कोई गहना पहना है, ना ही आपने कोई अच्छा सा लहंगा पहना है, बड़े सिंपल वस्त्रों में आप यहाँ पर शादी करने जा रहे हैं। तो हर बहन की एक इच्छा होती है कि उसकी शादी हो, उसकी बारात आए, वो सजे, अच्छे से शादी हो, और ये सारी चीज़ों को, रस्मों को, रिवाजों को दरकिनार करते हुए आपने बड़ी सिंपल मैनर में शादी चूज़ की है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए।
मैं बताना चाहूँगी ये परमात्मा की ही कृपा से ही संभव है। परमात्मा की दया से ही हमारे विचार बदले हैं, जिनकी वजह से हमें इस शादी में और जगत की शादी में हमें अंतर दिखाई दिया है कि वो सब एक तरीके से वो दिखावा ही होता है। सिर्फ लोग दिखावे में माँ बाप भी परेशान होते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, जबकि बेटियाँ तब भी सुखी नहीं रहती। वो दिखावा करके भी, सब कुछ दान दहेज दे के भी बेटी ही परेशान रहती है, तो ऐसा करके भी माँ बाप भी सुखी नहीं रहते, माँ बाप भी परेशान रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एकदम साधारण तरीके से अगर हम शादी करते हैं तो यहाँ पे भगत भी अच्छा मिलता है, परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी भगत के गुण होंगे तो बेटी भी सुखी रहेगी। और साधारण तरीके से ही शादी करने का मतलब होता है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अगर हम जितना सादा जीवन जीते हैं तो उतने ही अच्छे विचार होते हैं। जैसे सादा जीवन उच्च विचार, इस तरीके से ही अगर हम सादा जीवन व्यतीत करेंगे तो ये परमात्मा की कृपा भी बनी रहती है। वो दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या एक सवाल और है, क्या वाकई आपसे दहेज के रूप में लड़के पक्ष ने कोई डिमांड नहीं की है? नहीं जी, बिल्कुल भी डिमांड नहीं किया है, बिल्कुल दहेज मुक्त हो रहा है, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं लिया गया है। आप बिल्कुल खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। आपकी सहमति से ये शादी? हाँ बिल्कुल जी, मेरी सहमति से ही हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, आज बात करते हैं लड़के पक्ष से भी, लड़के से भी कि ये क्या कहते हैं इस रामायणी के बारे में। नमस्कार सर। सही। क्या नाम है आपका? अरविंद दास। जैसे कि बहन जी ने भी बताया कि हाँ, ये शादी जो है वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादी है, तो क्या आप भी खुश हैं इससे? जी सर। क्योंकि ज़्यादातर रहती है कि शादी होगी तो दहेज आएगा, तो ये सब भी एक व्यवहार में रहता है, लोगों की सोच में रहता है। हर व्यक्ति भी चाहता है कि शादी होती है तो काफ़ी कुछ दहेज आता है, थोड़ा रिश्तेदार भी देखते हैं, रिश्तेदारों में भी रौब होता है थोड़ा सा। तो आप क्या कहेंगे? आपने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की है, ना कोई कोट है, ना सेहरा है, ना सिर पे कलंगी है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है और हम दहेज नहीं लेते, तो इसीलिए आप खुश हैं शादी? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी जोड़े बैठे हुए हैं, जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके विचार। अभी यहाँ पर मेरी साथी रिपोर्टर हैं। जैसे कि अभी हमारे साथी रिपोर्टर ने आप सभी को बताया, आज हमारे ऐसी न्यूज चैनल की टीम सतलोक आश्रम शामली में उपस्थित है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो है कई जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवा दिया जाता है। दर्शकों, आप भी जानते हैं वर्तमान समय में जो दहेज है, दहेज रूपी दानव है, वो कई परिवारों को जड़ से खत्म कर चुका है। जो एक स्त्री होती है, लड़की होती है, वही समाज का निर्माण करती है, तो हमें उसका आदर सम्मान सत्कार करना है और उन कुरीतियों को छोड़ना है जिससे उन्हें आगे बढ़ने में और समाज में स्टे करने में दिक्कत होती है। तो आज हमारी टीम यहाँ उपस्थित है। आइए कुछ लोगों के अनुभव आपको यहाँ बताएंगे कि वह संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर कैसे ये सारी चीजें छोड़ देते हैं और एकदम सिंपलिसिटी के साथ मात्र 17 मिनट में जो है शादी करते हैं, बिना किसी बैंड बाजे के, सजावट के। तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुरजीत दास है, मैं जिला बिजनौर नगीना तहसील से। सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर देख के कि आप बिना दहेज के 1 भी रुपया नहीं लिया है आपने और यहाँ आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हो, जिसे संत भाषा में रमेडी कहा जाता है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। उन्हीं के ज्ञान आधार से प्रेरणा मिली है कि आजकल जैसा कि जगत समाज में भी देखा जाता है कि मतलब दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियों की जिंदगी बहुत नरक से भी बदतर हो जाती है। तो उन्हीं के उद्धार के लिए हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम दहेज मुक्त समाज का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत ये दहेज मुक्त विवाह होता है। उसी से प्रेरित होकर हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया। सर, आज के समय में लड़के ज़्यादा से ज़्यादा दहेज का डिमांड करते हैं, लेकिन उस समय में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा दे रही है। जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो धन दौलत या दहेज से नहीं, बल्कि एक विश्वास से होता है। हमें उन वचनों पर जो परमात्मा साक्ष्य मानकर और जो एक वचन मान के जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, तो उस पर अगर खरा उतरना है तो वो इन सभी आडंबरों और पाखंडवाद से दूर हटकर एक सादगीपूर्ण विवाह करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? सुमन दास। मैम, कहाँ से हो आप? जिला श्रावस्ती से।
मैम कैसा लग रहा है आपको? आप एक भी आपके पिताजी ने पैसा नहीं दिया, दहेज नहीं दिया है और आपकी इतनी सिंपल सिटी के साथ शादी हुई है, आपने कोई जोड़ा भी नहीं पहन रखा, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें सादगी से रहना है, सिंपल की तरह से। और कैसा लग रहा है आपको कि आपकी गुरुजी की वजह से आप कितनी साधारण तरीके से जो है शादी जिस संत भाषा में रमेडी कहा जा रहा है वो हुई है, और आज के समय में लड़कियों को कितना परेशान किया जा रहा है, लेकिन आप कितनी सादगी के साथ हुई है शादी? जी मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। बहुत खुश हो आप? आपकी मर्जी से हुई है ये शादी? जी ऐसा तो कोई नहीं है कि आपके पास प्रेशर बनाया गया हो? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? मेरा नाम मंजरी दासी है, मैं जिला फिरोजाबाद तहसील सिसलागन से। मैम इतनी सिंपलिसिटी के साथ आपकी आज शादी हुई है, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जा रहा, और जो लड़कियां आज आपको देख रही हैं आप उन्हें क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो एक सादा सिंपल से रमेडी करते हैं, जो जगत में उससे विवाह या फिर शादी बोलते हैं, तो उनको भी इस तरीके से ही फॉलो करने चाहिए नियम आपके गुरुजी के? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ अगर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो इसी तरीके से विवाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार सर। साहब, सर आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जसमंदार ग्राम अहमदाबाद। सर आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं ऑपरेट करता हूँ। सर आज आपने जो शादी किया है किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, तो हमारी टीम ये पूछना चाहते हैं जो लोग आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज की डिमांड करते हैं? मैं युवा को ये कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से जुड़े, उनके ज्ञान से प्रेरित होकर दहेज मुक्त शादी करें, ताकि ये दहेज मुक्त शादियाँ होंगी तो हमारे माँ बाप पे कोई बोझ नहीं रहेगा हमारे शादियों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। साहब जी। सर आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विशाल है, मैं शामली से हूँ। सर आज आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, तो हमारी टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि वर्तमान समय में लड़के ज्यादा से ज्यादा दहेज की डिमांड करते हैं, लेकिन आपने दहेज नहीं लिया, ऐसा क्यों? जी हमारे गुरुजी के आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। ये एक भार होता है, जिसने पिता ने अपनी कौर पुत्री दे दी तो उस दहेज नहीं लेना चाहिए, एक कुरीति है समाज में। वो दहेज, अब पुत्री ही उनकी दहेज है हमारे लिए। तो सर आपने बहुत ही एक बड़ी बात कही है, तो जो लड़के आज आपको देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उनको मैसेज दूंगा, साधारण तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान सुने गुरुजी का और ऐसे रामायण करे, बहुत खुशी मिलती है, कोई किसी प्रकार का कोई भार नहीं रहता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों जैसे कि साथी रिपोर्टर ने आपको बताया कि और इन श्रद्धालुगण के विचार भी आपको बताए कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 17 मिनट के अंदर ये रामायणी कंप्लीट हो गई, और अब ये जो जोड़े हैं ये आपस में पति पत्नी हैं। जानेंगे इनसे 17 मिनट का जो अनुभव है, ये अनुभव इनको कैसा लगा। एक शादी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती है। लोगों की, युवाओं की खास तौर पर अपनी इच्छाएं होती है कि अपनी शादी को बड़े धूमधाम से करें, लेकिन उन्होंने मात्र 17 मिनट के अंदर गुरबाणी सुनकर इस शादी को स्वीकार किया, इस रामायणी को स्वीकार किया, इस विवाह को संपन्न किया। उसके बाद इन युवाओं जोड़ों के क्या विचार हैं और इनके इस अभियान से यूथ में, युवाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं इन जोड़ों से कि शादी के बाद, रामायणी संपन्न होने के बाद ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और समाज को इस रामायणी के माध्यम से ये क्या सूचना देना चाहते हैं। दोस्तों हमारे साथ में एक जोड़ा मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर गुरबाणी के माध्यम से 17 मिनट के अंदर आपकी जो रामायणी है ये संपन्न हो गई है, तो बड़े ही सिंपल मैनर में, बगैर किसी ढोल ताशे बाजे के, बगैर किसी साज श्रृंगार के, बगैर किसी रिश्तेदार के, बगैर किसी रस्म के ये शादी रामायणी आपकी संपन्न हो गई। तो इस रामायणी के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारी बिना दहेज रखत शादी हुई है। समाज में देखा होगा आपने जो कितनी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाता है दहेज के राक्षसों ने। आज परमात्मा की दया से इतनी बहन बेटियों की शादी बिना कुछ आडंबर से, बिना दहेज रखत हुई है। इसलिए समाज को भी यही संदेश देना चाहेंगे, सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे, पूरी तरह से ज्ञान समझे, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जानते हैं बहन जी से ये क्या कहना चाहेंगे? बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अपने संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं के विचार, आइए मिलते हैं और श्रद्धालुगण से और नए जोड़ों से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों हमारे साथ एक और जोड़े जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या कहते हैं इस रामायणी के बारे में। नमस्कार सर। साहब जी।
जैसे कि आपने दहेज मुक्त रमैनी की है अभी, तो इस रमैनी के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़े और दहेज मुक्त शादी करें, जिससे कि हमारे माता पिता पर बच्चों की शादी कोई बोझ नहीं रहेगा। वो कर्जमुक्त होकर शादी करेंगे हमारी, ताकि हमारे माँ बाप आए कोई शादी करने में पैसा ही ना हो, बच्चों अच्छे से शादी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए कि बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको दहेज के लिए लेने के बाद भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो जैसे आज आपकी शादी जो है बगैर दहेज के लेने देने से हुई है, कोई दहेज का लेना देना नहीं हुआ, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और दहेज बिना मुक्त शादी करें, जैसे हम करते हैं। सभी बहनें हमारी तरह शादी करें और माँ बाप के लिए बोझ नहीं बन सकती, और माँ बाप भी खुश, हम भी खुश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े हैं एक और जोड़े जिन्होंने अभी अभी परिणय सूत्र के अंदर ये बंधे हैं। दहेज मुक्त विवाह इन्होंने किया है मात्र 17 मिनट के अंदर, बगैर किसी बैंड बाजे के, बगैर किसी रस्म के, रीति रिवाज के इन्होंने ये शादी स्वीकार की है। ये रमैनी संपन्न हुई है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस रमैनी के माध्यम से ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, यूथ को, कि आपने दहेज मुक्त विवाह जो अपनाया है? हमने अभी दहेज मुक्त विवाह किया है, वो हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर, उनकी प्रेरणा से हमने शादी किया है, जिसमें ना कोई दहेज लिया है ना कोई दिया। और इसका संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि दहेज रूपी जो कुरीतियाँ हैं वो जड़ से खत्म करने का, जिससे हमारा सभ्य समाज अच्छे से प्रोग्रेस करे। और देखा गया है कि काफ़ी समय से देखा जाता है कि लड़कियों को दहेज के कारण बहुत उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, दहेज की डिमांड की जाती है, यहाँ तक कि मारती पीटती और मार भी दिया जाता है। ऐसी घटनाओं से गुरुजी ने निजात बिल्कुल दिया है कि आप एक सादा सिंपल तरीके से शादी कीजिए, ना कोई दहेज देना पड़ेगा ना देना पड़ेगा, परिवार भी अच्छा मिलेगा, भगवान की भक्ति करेंगे, शांति रहेगी, ना कोई झगड़ा ना कोई कलेश, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, प्यार से रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी समाज को? मैं तो यही कहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को समझे और उनके बताए हुए मार्ग पे चले, मतलब सादा सिंपल विवाह करें, दिखावे में कुछ नहीं रखा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है दहेज मुक्त विवाह में। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर मात्र 17 मिनट के अंदर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर ये 3 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर जो रमैनी का जो कार्यक्रम रखा गया था, ये यहाँ संपन्न हुआ। जैसे कि दर्शकों, अभी हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको यहाँ की सारी कवरेज दिखाई और आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम शामली सहित ऐसे ही अदर 12 आश्रमों में भी ये समागम सेलिब्रेट किया जा रहा है और साथ ही में दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं। ये अनोखा कार्यक्रम आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बीड़ा आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। उनकी 2 बहनें हमारे साथ मौजूद है जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ इस प्रोग्राम के बारे में आप जी को बताना चाहती हैं। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? जी, खुशी, शामली से। मैम, जैसे कि आज हमारी टीम ने ये प्रोग्राम यहाँ देखा, काफी सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बीड़ा उठाया हुआ है, लाखों परिवारों का दहेज मुक्त विवाह करवा चुके हैं और करवा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जी, आप ही बताओ, कोई गलत चीज रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जैसे कि राजा राम मोहन ने भी सती प्रथा को रुकवा के एक बहुत अच्छा काम किया था, नहीं तो वो आज तक चलती रहती और हम भी पागलों की तरफ से फॉलो करते रहते हैं हम, क्योंकि हर चीज के पीछे वो नहीं देखते कि वो क्यों है, कैसे है, किस लिए है, हम बस उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो कि एक संत होकर वो इन सारी चीजों को रोक रहे हैं, मतलब दहेज वगैरह जो कि बहुत गलत है उसे रोका जा रहा है। तो वो मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम पे दहेज इतनी ज़्यादा फैल चुका है कि हर कोई, अगर भाई हमारी बेटी की शादी है हम तो इतना दहेज देंगे, लड़का ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 17 मिनट के अंदर अंदर शादी हो जाती है, जो कि हम यहाँ पे रमैनी कहते हैं, और उस रमैनी के अंदर अंदर कुछ भी लेना देना नहीं होता, सादगी के साथ दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। मैम, जो व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? जी,
अगर भक्ति करनी है ना तो फिर तो सादगी से ही होती है। ये तो ढकोसले हैं एक तरीके से जो हमने बना रखे हैं, खुद को ही परेशान करने के लिए हमने ये सब चीजें बना रखी है। अब आप देखोगे तो गरीब जो लोग होते हैं उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे सके, और अमीर जो लोग होते हैं वो तो दे देते हैं सब कुछ। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है, और ये समाज में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, और ये गलत भी है जो कि हम एक दूसरे के बीच में गैप बना रहे हैं कि उस लड़की को ज्यादा मिल गया, उस लड़की को कम मिल गया, जो कि संत रामपाल जी महाराज इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भगवान है। वो अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते, अपने बच्चों के बीच में कोई भी असमानता देख ही नहीं सकते। जैसे कि दर्शकों अभी बहनों ने बताया और आपने यहाँ पर सारी कवरेज भी देखी, हमारी टीम केवल और केवल आपसे ये कहना चाहेगी कि जो प्रश्न सभी के मन में उठता है कि लाखों का खर्चा, महीनों की तैयारी और रिश्तेदारों की खातिरदारी, आखिर क्यों समाज ने ये सारी जिम्मेदारियां बना रखी हैं जो कि एकदम फिजूल है। तो इन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर रहे हैं, बेटियों के लिए एक अच्छा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। तो आप जी एक बार जरूर आए, संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे देश में भिन्न भिन्न आश्रम बने हुए हैं, उनके ज्ञान को समझें, उनके सत्संग को देखें, और आखिरकार आखिरी फैसला आपका ही होगा। ऐसे ही सच के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।